मुख्य वचन व्यवस्था विवरण 8:18। तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे धन प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करेंगे जो हर परिवार, हर कलीसिया और हर समाज से जुड़ा हुआ है: आर्थिक विकास। बहुत से लोग सोचते हैं कि धन और आध्यात्मिकता का कोई संबंध नहीं है, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग जिम्मेदार, मेहनती और बुद्धिमान बने। परमेश्वर धन का विरोध नहीं करता, बल्कि धन के प्रति लालच का विरोध करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार, कलीसिया और समाज के लिए भी आशीष बने। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, तब उसने कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का मूल होगा। उत्पत्ति 12:2। परमेश्वर की इच्छा है कि हम आशीष पाकर दूसरों को भी आशीष दें। 1. परमेश्वर ही समृद्धि का स्रोत है। धन, नौकरी, व्यवसाय, खेती, शिक्षा और अवसर सब परमेश्वर की देन है। कई लोग कहते हैं, मैंने अपनी मेहनत से सब पाया, मेरी बुद्धि ने मुझे सफल बनाया, मेरा व्यवसाय मुझे समृद्ध बना रहा है। लेकिन बाइबल कहती है, यहोवा ही तुझे धन प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। यदि परमेश्वर स्वास्थ्य न दे तो हम काम नहीं कर सकते। यदि परमेश्वर अवसर न दे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए सफलता मिलने पर घमंड नहीं, बल्कि धन्यवाद करना चाहिए। 2. मेहनत आर्थिक विकास की कुंजी है। नीति वचन 14:23। हर परिश्रम से कुछ न कुछ लाभ होता है। परमेश्वर आलस्य को पसंद नहीं करता। जो व्यक्ति मेहनत करता है, सीखता है और आगे बढ़ने का प्रयास करता है, परमेश्वर उसे आशीष देता है। किसान अच्छी खेती सीखे, विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करे, व्यवसायी ईमानदारी से व्यापार करे, कर्मचारी पूरी निष्ठा से काम करे। चमत्कार की प्रतीक्षा करने के साथ साथ मेहनत भी आवश्यक है। परमेश्वर बीज को बढ़ाता है, लेकिन बीज बोना हमारा काम है। 3. धन से अधिक महत्वपूर्ण है। बुद्धि किंग सोलोमन ने परमेश्वर से धन नहीं, बल्कि बुद्धि मांगी। परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि भी दी और धन भी दिया। धन बिना बुद्धि के टिक नहीं सकता। बुद्धि हमें सिखाती है धन कैसे कमाएं, धन कैसे बचाएं, धन कैसे निवेश करें, धन का सही उपयोग कैसे करें। इसलिए केवल धन नहीं, बल्कि ईश्वरीय बुद्धि भी मांगिए। 4. अच्छे प्रबंधक बने। हम जो कुछ भी रखते हैं वह वास्तव में परमेश्वर का है। हम केवल उसके प्रबंधक हैं। अच्छे प्रबंधन के सिद्धांत: बजट बनाइए, अपनी आय और खर्च का लेखा जोखा रखें, बचत कीजिए, भविष्य की आवश्यकताओं के लिए कुछ धन बचा कर रखें, फिजूल खर्ची से बचिए। छोटे छोटे अनावश्यक खर्च भी आर्थिक प्रगति को रोक सकते हैं। बाइबल हमें बुद्धिमानी से संसाधनों का उपयोग करना सिखाती है। 5. ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही स्थायी होता है। नीति वचन 13:11। बेईमानी से प्राप्त किया हुआ धन घटता जाता है। आज बहुत लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की आशीष बेईमानी पर नहीं ठहरती। ईमानदारी के क्षेत्र: व्यापार में, नौकरी में, कर, टैक्स भुगतान में, लेन देन में, चर्च की सेवा में। ईमानदारी से कमाया गया छोटा धन भी परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है। 6. उदारता समृद्धि का द्वार खोलती है। लूका 6:38-2। तो तुम्हें भी दिया जाएगा। उदार व्यक्ति केवल अपने बारे में नहीं सोचता, वह गरीबों की सहायता करता है। वह परमेश्वर के कार्यों में योगदान देता है। वह जरूरतमंदों का हाथ थामता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष देता है जो दूसरों के लिए आशीष बनते हैं। 7. परिवार का आर्थिक विकास। परिवार आर्थिक विकास की पहली पाठशाला है। माता पिता को बच्चों को सिखाना चाहिए मेहनत, अनुशासन, बचत, ईमानदारी, उदारता। यदि बच्चों को केवल धन दिया जाए और बुद्धि न दी जाए तो धन समाप्त हो सकता है, लेकिन यदि बुद्धि दी जाए तो वे जीवन भर सफल रहेंगे। 8. कलीसिया का आर्थिक विकास। एक मजबूत कलीसिया वही है जिसके सदस्य आर्थिक रूप से जिम्मेदार और आत्मनिर्भर हों। कलीसिया को चाहिए कि वह रोजगार कौशल सिखाए, छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहित करे, बचत और निवेश की शिक्षा दे, गरीब परिवारों की सहायता करे। जब सदस्य मजबूत होंगे तब कलीसिया भी मजबूत होगी। 9. आत्मनिर्भर समाज का निर्माण। यदि एक गांव या कलीसिया मिलकर काम करे तो आर्थिक विकास तेजी से हो सकता है। संभावित परियोजनाएं:
मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, सब्जी खेती, फल बागान, सिलाई केंद्र, किराना दुकान, पर्यटन और रिसोर्ट, इन परियोजनाओं से रोजगार पैदा होता है और परिवारों की आय बढ़ती है। 10. परमेश्वर के राज्य को प्रथम स्थान दें। मत्ती 6:33। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। यही सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। धन जीवन का लक्ष्य नहीं है। धन केवल एक साधन है। हमारा सबसे बड़ा धन जीसस क्राइस्ट है। यदि हमारे पास बहुत धन हो लेकिन परमेश्वर न हो तो हमने सब कुछ खो दिया। लेकिन यदि हमारे पास मसीह है तो हमारे पास अनंत जीवन और सच्ची आशा है। निष्कर्ष, परमेश्वर के अनुसार आर्थिक विकास के 10 सिद्धांत। परमेश्वर पर भरोसा करें, मेहनत करें, बुद्धि प्राप्त करें, धन का सही प्रबंधन करें, ईमानदार रहें, उदार बनें, परिवार को सशक्त बनाएं, कलीसिया को आत्मनिर्भर बनाएं, समाज के विकास में योगदान दें, परमेश्वर के राज्य को प्रथम स्थान दें। समापन प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, हमें मेहनती, बुद्धिमान और ईमानदार बनने में सहायता कर। हमारे परिवारों, हमारी कलीसिया और हमारे समाज को आशीष दे। हमें ऐसा बना कि हम दूसरों के लिए भी आशीष बन सकें। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।